शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली है। रिवाइज कोर्स 10/3/86 की मुरली। आज की मुरली का सार है बेगमपुर बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। बाबा ने कहा जहाँ कोई फिक्र चिंता किसी भी प्रकार का न हो, ऐसे बाबा हम बच्चों को बनाने के लिए आए हैं। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह यह विचित्र सभा इस संगम पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता। सत्य में न चिंता न दुख न रोग न सुख कोई प्रकार का नहीं। तो हम मालूम नहीं पड़ता चिंता क्या है, जिसकी बेटे हम बोलेंगे बहुत बेफिक्र बादशाह है हम। लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ रहेंगे ही बेफिक्र बादशाह। फिक्र शब्द का मालूम ही नहीं होता है, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है। सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत बेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हो। आँख खुलते बाबा ने हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनाया। तो ऐसे बादशाहों के सभा में बाप आकर हम बच्चों को क्या किया, सारी चिंता फिक्र खुद ले लेते हैं। आँख खुलते बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, तभी से बाबा हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, उठते भी आराम से, सोते भी आराम से। सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। दुनिया में तो कितना अशांति है। अभी जो समय चल रहा है, लोग सोते हैं तो भी अशांति से, उठते हैं तो भी अशांति से, कार्य व्यवहार करते हैं तो भी अशांति से। लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या करता है, बेफिक्र बादशाह की जीवन व्यतीत करा रहा है। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए, ऐसे बने हो या कोई फिक्र है। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए ना। सारी जिम्मेवारी बाबा हम बच्चों की ले लेता और हमें बेफिक्र कर देता। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। बाबा कहते तुम बच्चों को जो ड्यूटी मिली है, जो जिम्मेवारी मिली है, वही सब करना है बस, बाकी सारी जिम्मेवारी बाप के ऊपर। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करण हाथ में हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा बेफिक्र बादशाह हैं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, जिम्मेवारी का ताज पहनोगे या बाबा कहते हैं टेंशन वाली टोकरी का ताज पहन के बैठोगे। दोनों में तो बाबा कहते अंतर है। एक भारीपन होगा, एक हल्कापन होगा।
तो बाबा कहते देखो हमारे माथे पर क्या चीज़ का ताज है। टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा हो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा? ताज पसंद आएगा ना टोकरा पसंद आएगा? दोनों में देखो अंतर बाबा कहता है। ताज या टोकरा, दो में से तो एक ही होगा, दोनों तो एक साथ नहीं होगा। अनेक जन्मों की अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता है। द्वापर युग से हम टोकरा उठा उठा कर आए, अभी भी अगर हम टोकरा उठाएंगे तो बाबा कहते हल्का कब होंगे। इसलिए जिम्मेवारी का ताज बनो। बाबा कहते बोझ वाला टोकरा नहीं उठाना है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक ये कर्मेंद्रियां भी अपने बस में नहीं रह सकती। राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्मेंद्रियां जीत, प्राकृतिक जीत बनते हो। तो राजसभा में बैठे हो ना, पूछता बाबा, राजसभा में बैठे हो ना। आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। शुरुआत बाबा जब होती है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की है। इसलिए बाबा ने कहा आसपास के पड़ोस वालों को भी तो ज्ञान देना है ना। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना। अब अगर दुनिया में कितना दुख है, कितना मारामारी है, कितना टेंशन है, तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा को देखकर रहम आता है ना, कि यह भी बाप के बन जाए। देखो बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए। बाबा ने साकार में ये मुरली सुनाई, कहते थे। फिर बाबा ने देखो जब से सुनाया मुरली आज तक, बाबा ने बेहद बच्चों को रखकर सामने मुरली सुनाई। अब समय आया तो बाबा कहते देखो कितने दूर दूर से बच्चे आ गए। लेकिन बाप दादा ने आवाहन बहुत समय से किया है, अभी पहुँचे बोल के नहीं। बाबा ने शुरू से ही जहाँ जहाँ बच्चे थे उनके ऊपर दृष्टि थी और बाबा ने उन सब को इमर्ज करके माहवा के उचारते थे। और समय आया तो सब पहुँच गए। आवाहन के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित होते हो, पहुँच गए हो। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। ये तो अच्छा लगता ही है ना। बाबा कहते हैं बन तो गए, भले देर हुआ लेकिन बाबा के भगवान के बन तो गए। अभी आने वाला समय ऐसा नाजुक आ रहा है जो भगवान को पहचानने का नेत्र भी नहीं खुलेगा। अब खुलेगा भी तो पुरसरत नहीं कर पाएंगे, ऐसा समय आ रहा है बाबा को। लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचा? तो बैठकर सोचो कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंधी हुई थी। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। सुना, एक परिवार के बन गए हम। कहाँ कहाँ गांव में न भाषा, न वर्ण, न जात, न कास्ट, न संबंध, न खून का रिलेशन, फिर भी बाबा ने देखो कहाँ कहाँ से चुन चुन कर बच्चों को निकाल लिया।
अभी ये परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। सुना, वह परिवार से बाबा कहते ये परिवार बहुत प्यारा लगता है। ऐसा परिवार बाबा कहते हैं 4 युग में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है और हम उसके बच्चे आपस में सब भाई बहन, एक छोटा सा परिवार है, लेकिन कितना प्यारा लगता है। बाप प्यारे थे प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो ना। आप भी कम नहीं हो, आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। एक दूसरे से सब क्या बन गए? प्यारे बन गए। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है ना। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है। ये लोग तो झट मेकअप क्या झट उतार दिया, इनको कोई मुश्किल नहीं लगता। तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। कहाँ? मधुबन। जितना फरिश्ता बनना चाहो, जिस ढंग का मेकअप करना चाहो, जिस ढंग से भी रहना चाहो, बाबा कहते वहाँ सहज मिल जाता है। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना। बाबा कहते कैसा कैसा चेहरा भी चेंज कर देते हैं, ड्रेस भी चेंज कर देते हैं, एकदम जो ओरिजिनल व्यक्ति है तो दिखाई नहीं पड़ेगा, पहचान में भी नहीं आते, ऐसा मेकअप करते हैं। मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो। मधुबन जाते हैं, देखो कितनी बड़ी सभा होती है, फिर भी एकदम हल्केपन होकर के सब चलते फिरते बातचीत करते, कितना सुंदर परिवार लगता है। क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है ना, उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, चेहरा भी बिगड़ जाता है मेकअप करते करते। लेकिन यहाँ बाबा कहते चेहरा और भी सुंदर बन जाता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्वस्नेही आत्माएं हो ना, बाबा कहता है। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। दुनिया में टेंशन, और यहाँ बाबा के घर में एक दूसरे के प्रति कितना स्नेह, कितना प्यार बाबा ने सिखाया। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करो, बाबा से गुड मॉर्निंग करो, शुक्रिया करो बाबा को। आँख खोलते ये शब्द बोलो तो सारा दिन बाबा तुम बच्चों का सारा बोझ ले लेता, तुम्हें बेगम का बादशाह बना देता। खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो। ब्रह्मा भोजन माना क्या? ब्रह्मा बाप ने जो किया उसको जीवन में आचरण में धारण करके और बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन भोग लगाकर जब खाते हैं तो उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो, अकेले नहीं चलते। बाबा कहते हैं बाप के साथ मिलकर चलते हैं। फॉरेनर्स को तो हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, बाबा कहता है। कितना अच्छा लगता है जब एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर जब चलते फिरते हैं। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो थक जाएंगे, और बाबा के हाथ में हाथ देकर चलेंगे तो हमेशा हल्का भी रहेंगे और थकेंगे भी नहीं। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे, बोरियत लगती, कितना चलेंगे, चलो थक गए। लेकिन 2-3 जन जैसे दुनिया में भी चलते हैं तो थकते नहीं, कहाँ से कहाँ बात करते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा के साथ हो गए तो कितना भी किलोमीटर करो, डोरी लगाओ, लेकिन थकेंगे नहीं। और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी, अकेले चलेंगे तो बाबा कहते माया रावण
आँख डुबाए बैठा रहता है। लेकिन बाबा कहता है अगर मेरे साथ चलोगे तो किसी की आंखें भी नहीं डूबेगी, नहीं पड़ेगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, है ना। बाबा की नज़र जब पड़ती है और बाबा के साथ चलते हैं हाथ में हाथ पकड़ के, तो माया की नज़र कभी भी हमारे ऊपर नहीं पड़ सकती। और दूसरा, साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। सुना, बाबा कहते तुम बच्चे मौज मनाते जाएंगे, खाते पीते चलते बाबा की याद में रहेंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, अकेले जाना या साथ के साथ साथी के साथ जाना, ये तो फर्क तो पड़ता है ना। एक होता है हम अकेले जाएं, एक हमारे साथ में कोई जाए, बातचीत करते जाए, तो कितना अच्छा लगता है। या और कोई चाहिए, और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना। कभी कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए, पूछता है बाबा। दिल बहला कर तो देखा इतना द्वापरिक से, दिल को रंज किया, नाराज किया, लेकिन कभी दिल को सुकून किसी ने नहीं दिया। बाप ने आकर उस दिल को आराम दिया, आराम, आ जाओ। बाबा को दाता राम बोलते हैं ना, वो राम आ जाता है, हमारे दिल को आराम मिल जाता है। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। दुनिया में क्या है, धोखेबाजों की दुनिया है, दुख भी देते हैं धोखा भी देते हैं। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख। किससे धोखा खाएंगे, कौन धोखा देगा। बाबा के साथ है, बाबा जैसे भी करके फिर बचा लेते हैं। बच गए, सदा के लिए बच गए, ऐसे पक्के हो। कोई कच्चे तो नहीं, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें, माया आ गई। पूछता है बाबा, कितना प्यार से पूछता है। मधुबन जब जाते थे बाबा पूछते, बच्चे यहाँ तो बहुत लंबे लंबे वायदे करते हैं, ब्लड से भी लिख करके जाते हैं, बहुत खुश भी रहते हैं, लेकिन बस यहाँ से गए, घर पहुँचने के बाद सब ठंडा हो जाते हैं। क्या वायदा किया वो भी याद नहीं रहता है, कैसे चलूँगा बोले थे वो भी याद नहीं है। बाबा कहते पूरा माया खा जाते। फिर दिखते हैं बाबा माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है, बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर आना। क्या लेकर आना, गुलदस्ता लेकर आना। ये बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। सभी को बाबा ने कहा था, जो भी देश वाले लाए, जो भी जोन वाले लाए, लेकिन बाबा के सामने गुलदस्ता पेश करें। गुलदस्ता माना फूलों का गुलदस्ता नहीं, बड़े बड़े वीआईपीओं की, बड़े बड़े महारथियों की, बड़े बड़े जो असंभव है वो भी बाबा के आगे आगे आके क्या करें, शरणागति में आ जाए, बाबा के पास आ जाए, बाबा के घर में आ जाए, आगे मेहमान बन करके आते हैं, फिर महान बन जाते हैं। अब कब पहले मधुबन जा रहे हैं बोलते हैं, फिर घर के बन जाते हैं। तो बाबा भी कहता है बच्चे कितना अंतर हो जाता है। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंचेंगे, अपने परिवार में पहुंचाए। तो बाप दादा देख रहे हैं कौन सा देश, कौन सा जोन पहले बाबा के सामने गुलदस्ता ला रहा है, कौन पहुंचा रहा है। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम गेस्ट नहीं हो, होस्ट हो, तुम घूमने फिरने नहीं आए हो, भगवान के घर में आए हो, परिवार के घर में आए हो, परिवार के पास आए हैं। तो कितना खुशी होता है, कितनी फरिश्तों की दुनिया लगती है वहाँ पर।
कि यूरोप ने भी ये लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े थे, बड़ा परिवार बन गया। इतना बड़ा परिवार बाबा कहते किसी का भी नहीं है दुनिया में। किसी भी राजा के घर में इतना बड़ा परिवार नहीं, किसी भी धर्म वालों के घर में इतना बड़ा परिवार नहीं, किसी की राज्यसभा में भी इतना बड़ा परिवार नहीं, किसी देश में भी इतना बड़ा परिवार जितना भगवान अपने बच्चों का इतने बड़े बड़े परिवार के बीच में आते हैं और हम बच्चों को कितनी अच्छी से पालना दे करके जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि नशा होना चाहिए। हमारे जैसा इतना बड़ा परिवार दुनिया में किसी का भी नहीं है। तो 1 से 2, 2 से 3 अभी कितने सेंटर हो गए हैं? यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है ही, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन है ही वही। कितनी भी शाखाएं निकल जाए, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से ही होता है। कितना भी झाड़ बढ़ जाए, लेकिन अगर बाबा कहते हैं सारी शाखाओं को, प्रोटीन्स बोलो, जल बोलो, धूप बोलो, वहीं से मिलता है ना। मेन बीज से, झाड़ में जो तना है उसी से सारे इतने बड़े वृक्ष को मिलता है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें? लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है। फाउंडेशन के समय बुद्धिशाली को एक रह जाता है तो सेंटर जम जाता है। कैसे भी आत्माएं आए, उनकी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा देख करके उनकी चार चरण का प्रभाव पड़ता है। तो स्टार्टिंग में अच्छे हो जाते हैं तो वो शाखा, वो सेंटर हरा भरा हो जाता है। फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकेंड भी नहीं चल सकते हो। जहाँ बाप का हाथ छोड़ा वह माया उंगली दिखाना चालू करते, माया हाथ पकड़कर ले जाकर कहाँ से कहाँ पहुँचाते है ना। इसलिए बाबा कहते हमेशा बाप दादा का हाथ, हमारा हाथ बाप दादा के हाथ में, इसलिए आराम से चलो। ऐसा कंबाइन है, फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम में, प्लान्स में, और साथ साथ अपने स्वोन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। बाबा कहते कनेक्शन अगर ठीक है तो कितना भी विस्तार किया ना, सब आराम से रहेंगे, क्योंकि बीज तो पावरफुल है ना। तो झाड़, टाल, टालियाँ, पत्ते सब हरे भरे रहेंगे। यह भी निमित्त बने हुए माध्यम है, जिसे सहज ही, यह भी निमित्त बने हुए माध्यम है जिसे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा की डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बने हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियाँ, दादियाँ, ये निमित्त हैं जिसमें टाइम वेस्ट ना जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं,
वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए। चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया। वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना ये बहुत अच्छा है। जहाँ सेंटर खुलते हैं वहीं से बाबा के बच्चे निकले और अनेक जगह जाकर विस्तार करें, ये बहुत सहज होता है। बाहर वाले से लाकर कितना सेवा करेंगे। इसलिए बात है, पांडव हो या शक्तियाँ हो, अच्छे बाबा के बच्चे निकल जाते हैं तो अनेक स्थानों पर जाकर बाबा का नाम बाला करते हैं। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है ना। ऐसा परिवार से मिलकर बहुत खुशी होती है। कोई भी सेंटर से कोई दीदियाँ आ जाएं, बहनें आ जाएं, भाई लोग आ जाएं, बड़ी खुशी होती है ना। घरों में तो मेहमान पहुंचते तो सिर दर्द बढ़ जाता है, लेकिन बाबा के घर में जितने आए उतना खुशी होती है। और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियाँ सदा मददगार तो हैं ही हैं। बाबा के बारे में ज़्यादा भाई लोग संभालते हैं। शक्तियाँ कभी कभी जाते हैं, क्लास करा के आ जाते हैं, गाइड करते हैं। पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पाठ है, पांडव का अपना पाठ है, इसलिए दोनों आवश्यक है। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती हैं और पांडव नहीं है तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों जरूरी है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो को सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हैं। दृढ़ संकल्प कभी सफल न हो ये हो नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है। दृढ़ संकल्प करो तो सफलता मिलती रहती है। दृढ़ता ही सफलता लाती है। परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालना करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स न हो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसे हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो, यही परमात्म दुआएं प्राप्त
करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं तो समझते हैं मेरा जैसा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। दे दिया तो नहीं लेकिन ले तो लिया। बाबा कहते हैं लेकिन ले लेते हैं। यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकेंगे। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराइयों से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। ऐसा कर्म करो जो बाबा की दुआओं के अधिकारी बनो। बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले बुद्धि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, हर कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसी दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। बाप की आज्ञा है, बच्चे तन मन धन और जन इन सब को बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना की संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन का से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं, संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने। इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाएं, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है कौन सी? पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा कोई क्रोध हो, उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोक तो दिखाना ही पड़ता है, तो यह भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। जो अच्छे कर्म करेंगे बाबा उनका ऊपर सदा आशीर्वाद का हाथ उनके सिर पर होता है। अनुभव भी करते हैं, हल्का लगता है, खुशी होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है।
जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। पहला, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। जब बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, श्रीमत का चलते हैं, बाबा कहते हैं वो सदा क्या रहेंगे? पहला, संतुष्ट रहते हैं। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया ये संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधन बस कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्म आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। वरदान, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत बेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव व झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। स्लोगन, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। ओम शांति।